नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नए साल की पूर्व संध्या में शहर में हत्या की घटना। तंबाकू मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में संतोष घावड़े की हत्या। अकोला के बाद अमरावती में भी टिकट न मिलने से इच्छुक उम्मीदवार संतप्त। भाजपा के पदाधिकारी को घेराव डालकर मांगा जवाब। अमरावती जिले के सासन गांव के पास ऑटो पलटी। ऑटो में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल। भाजपा के सत्ता काल में शहर की जनता परेशान। मनपा चुनाव में मतदान करेंगे भाजपा को सत्ता से बेदखल, बोले पूर्व विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन। हजारों भक्तों ने श्री का दर्शन लेकर की नए साल की शुरुआत। भक्तों की सुविधा के लिए पूरी रात खुला रखा गया श्री का मंदिर। अब समाचार विस्तार से। सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णनगर परिसर में 31 दिसंबर की रात तंबाकू मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में संतोष घावड़े नामक व्यक्ति पर लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिसमें संतोष घावड़े की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के कारण कृष्णनगर परिसर में एक ही खलबली मच गई। 31 दिसंबर की रात राम गिराम और संतोष घावड़े के बीच तंबाकू की मांग को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक हो गई। गुस्से में आकर राम गिराम ने पास पड़ी लोहे की रॉड से संतोष पर हमला कर दिया। राम गिराम ने संतोष घावड़े पर लगातार वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप से घायल करने के बाद भी समाधान न होने पर आरोपी राम गिराम ने संतोष घावड़े को खून से लथपथ हालत में कुछ दूर तक घसीट कर ले जाने की बात भी सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल संतोष घावड़े मौके पर ही खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल रवाना किया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इस अमानवीय कृत्य के कारण इलाकों के नागरिकों में दहशत फैल गई है। राम गिराम के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही देर रात तक चल रही थी। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई अपराध दर्ज किए गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी है। सिविल लाइंस पुलिस आगे की जांच कर रही है। नए साल की पूर्व संध्या में मामूली विवाद पर हुई इस क्रूर हत्या ने शहर में सनसनी पैदा कर दी है। संतोष घावड़े आणि राम गिराम हे दोन व्यक्ती इथे कृषीनगर मधले, यांच्यामध्ये एक थोड्या वेळापूर्वी भांडणं झाली। भांडणाचं एक्झॅक्ट कारण अजून कळालेलं नाहीये, परंतु त्यांच्यामध्ये भांडणं झाल्यावरून जो राम गिराम व्यक्ती आहे त्यांनी संतोष घावड़े यांना मारहाण केलेली आहे। त्यांचं रक्तस्राव झाल्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलला नेण्यात आलं होतं आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यांना त्या ठिकाणी उपचार सुरू आहेत त्यांच्यावर। पोलीस स्टाफ आमचा इथे हजर आहे। पुढचा तपास आम्ही करत आहोत। ज्या पद्धतीची हॉस्पिटलमधून आम्हाला MLC प्राप्त होईल त्या पद्धतीने पुढची कारवाई आम्ही करू। अमरावती में भाजपा की उम्मीदवारी पाने इच्छुकों को भरोसे पर रखकर अंतिम समय में उनका पत्ता कट करने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख दिनेश सूर्यवंशी की पत्नी को तथा ओबीसी पुरुषों में 2 दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में आए प्रदीप ह्यूसे को उम्मीदवारी देने से संतप्त हुए पदाधिकारियों ने भाजपा के प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर, प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी व पूर्व जिला प्रमुख दिनेश सूर्यवंशी को रोककर इस तरह की दगाबाजी करने से जमकर रोष व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी साहब को उनने गाली दिया था। नरेंद्र मोदी साहब के बैनर जलाया था उनने। अरे कैसे लोगों को दे रहे?
बुधवार को दोपहर मनपा चुनाव को लेकर ही किसी काम से भाजपा के यह तीनों पदाधिकारी अमरावती शहर के जोन नंबर 2 कार्यालय पर पहुंचे। इस बात की खबर मिलते ही राष्ट्रीय श्रीराम सेना के कमल पांडे, स्वप्निल सावसंगम गुप्ता और शक्ति महाराज वहां पहुंचे। भाजपा के तीनों नेता जोन कार्यालय से बाहर आते ही उन्हें सबसे पहले सचिन डाके ने रोका और समय पर उसका पता काटने का जवाब पूछा। वहीं पर मौजूद संगम गुप्ता का कहना था कि उसने स्वयं की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली थी और दोनों में किसी एक को उम्मीदवारी देने की मांग की थी, लेकिन उन्हें समय तक उनका नाम सूची में होने की बात कही और समय पर ओबीसी पुरुषों में कांग्रेस से भाजपा में आए प्रदीप ह्यूसे और महिला में भाजपा नेता दिनेश सूर्यवंशी की पत्नी स्मिता सूर्यवंशी को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। इस कारण संगम गुप्ता ने भी क्या भाजपा की उम्मीदवारी केवल नेताओं के लिए है, यह सवाल पूछकर अपना रोष व्यक्त किया। संतप्त नाराज कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में चलने की बात नेताओं ने कही और वे वहां से चल पड़े। टिकट के लिए भाजपा के नेताओं ने पैसे मांगने का आरोप इन कार्यकर्ताओं ने लगाया। साहब बोला मुझसे क्या गलती हुई, क्यों मेरा टिकट काटा गया है। बोला 2 दिन पहले मुझे आप लोगों ने आश्वासन दिया कि तुम लेडीज में तैयारी करो, उसके बाद में एकदम ही आपने मेरा टिकट काट के किसी कांग्रेसी नेता को जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं है, आज तक वो कार्यकर्ता भी नहीं बना, और 2 दिन पहले उसको डायरेक्ट प्रवेश दिए और कल उसको डायरेक्ट टिकट दिए, बी फॉर्म दिए उसके हाथ में। तो मेरा एक ही कहना है कि ऐसी क्या गलती हुई मुझसे और कार्यकर्ता मेरे जैसे कार्यकर्ताओं से कि एकदम मेरी टिकट काटे गई। क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब देते देते मुझे वहां तक लेके गया, ग्रेस इन होटल तक। शांत रहो, संयम रहो, अपनी पार्टी है, आपके साथ में मैं आऊंगा, और मुझे बीजेपी कार्यालय में लेके गया है। आम्ही एक हिंदुत्वादी संघटना चालवतो आणि भारतीय जनता पार्टीचे सक्रिय कार्यकर्ता असून मागील 15 वर्षापासून पार्टीसाठी आम्ही लढत आहोत आणि हिंदुत्व संघटना असल्याचे आणि आम्ही जितकेही आंदोलन आहेत, विराट मोर्चे आहेत, सर्व याच्यात आम्ही सहभागी राहतो, आम्ही आमचं आयोजन करतो। पण भारतीय जनता पार्टीने आमचं तिकीट कापण्याचं कारण असं वाटत आहे की एक तर घराणेशाही आणि पाटीलकी लावलेली आहे। जे म्हणतात भारतीय जनता पार्टीचं म्हणणं आहे की आम्ही घराणेशाही करत नाही, मग पाटीलकीशाही का करता बा तुम्ही? यंदा आता जे कॉर्पोरेट इलेक्शन चालू आहे यांची पूर्ण ईएम मध्ये सेटिंग चालू आहे, सेटिंग होऊन राहिली। जे बीजेपी कुठून नाही येईन तिथून भी बीजेपी येण्याचे चान्स आहे। हे ईएमचा घोटाळा आहे। तो मी माझ्या सर्व पार्टीनं माझं म्हणणं आहे की जेव्हा भी वोटिंग होईल और वोटिंगच्या दिवशी और दुसऱ्या दिवशी ईएम वर लक्ष ठेवायचं और मी सोबत राहीन यांचे। और आमच्या सर्व हिंदू संघटनाचे आम्ही दुसऱ्या पार्टीमध्ये 2 पार्टीमध्ये आम्ही प्रवेश करणार आहे। कोणत्या पार्टी? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याच्यात प्रवेश करणार आहे और कांग्रेस पार्टी याच्यात काही लोक उभाटामध्ये प्रवेश करणार आहे। अमरावती जिले के सासन के समीप ऑटो पलटी होने के कारण ऑटो में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु दरियापुर के सामान्य अस्पताल में लाया गया। नए साल के पहले दिन अमरावती जिले के सासन के पास तेज गति से यात्री लेकर आ रहा ऑटो पलटी होने के कारण ऑटो में सवार कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। परिसर में उपस्थित बंटी कुराले, गोपाल पाटिल, राहुल अरबट, हेमंत उमाले, सागर गेठे आदि युवकों ने तत्परता दिखाकर 108 एम्बुलेंस को बुलाते हुए इन सभी घायलों को दरियापुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इन घायलों पर उपचार हो रहा है। खबर लिखे जाने तक घायलों के नाम की जानकारी नहीं मिल पाई थी। भाजपा की दिशाहीन राजनीति, नीति और नियत का अभाव तथा 10 से 20% कमीशन बाजी के चलते पूरा शहर बदहाल हो गया है। इसका बदला इस बार जनता जरूर लेंगी। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में सबसे बढ़िया होगा, ऐसी प्रतिक्रिया गब्बर टैक्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापालिका के पूर्व विरोधी पक्ष नेता तथा पूर्व पार्षद जिशान हुसैन ने व्यक्त की। आरआरसी न्यूज चैनल के महासंग्राम कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। पिछले 10 से 15 साल से भाजपा के कार्यकाल में शहर की जनता ने जो भुगता है, इसका बदला इस बार जनता जरूर लेंगी। जिस उम्मीद से जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उस उम्मीद को भाजपा ने चकनाचूर कर दिया है। सत्ता पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह परेशान हो गई है। अब समय आ गया है, लोग इस बार महापालिका में भाजपा की सत्ता उखाड़ कर फेंकेंगे। जनता पर गब्बर टैक्स लगाकर जनता की लूट की गई है। छोटे छोटे ठेकेदारों को खलास कर केवल अपनी मनमर्जी के गिने चुने कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। महापालिका में क्लब टेंडरिंग शुरू हो गई है। अमृत योजना में भ्रष्टाचार, सीमेंट कंक्रीट के रोड में भ्रष्टाचार, उड़ान पुल तथा अंडरपास के काम में भ्रष्टाचार आदि से सत्ताधारी भाजपा बदनाम हो चुकी है।
मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया तो मुझे निधि देना ही बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि मेरा हौसला टूट जाएगा, लेकिन मेरा हौसला आज भी कायम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शहर में कांग्रेस की सत्ता आते ही सबसे पहले गब्बर टैक्स को हटाया जाएगा, कमीशनबाजी बंद की जाएगी। भाजपा का जो सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल जारी था, वह बंद किया जाएगा। ऐसी स्पष्ट प्रतिक्रिया पूर्व विरोधी पक्ष नेता तथा कांग्रेस के पार्षद जीशान हुसैन ने आरआरसी न्यूज के महासंग्राम कार्यक्रम में व्यक्त की। जल्द ही यह कार्यक्रम आरआरसी न्यूज पर प्रसारित किया जाएगा, जिसका लाभ नागरिक बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। इलेक्शन में जनता निर्णय लेती है। कांग्रेस ने 2007 से 12 ज्यादा मतलब इसके 1-2 टर्म पहले कांग्रेस की यहाँ पे सत्ता थी, 5 साल हमारा महापौर था, तो ये कुछ उचित नहीं है। इस बार भी हर प्रभाग में कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि चाहे वो अकोला पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे वो अकोला पूर्व का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार से बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस शहर का नागरिक त्रस्त हो चुका है। देखिए, भाजपा को पार्टी नहीं जनता रोकेंगी, ये जनता का प्रेशर रहेगा। आप ये जो 48 सीट इससे पहले आ चुकी थी, इसके बाद में जो 7-8-9 साल जो इस शहर को जो तकलीफों से गुजरना पड़ा, जैसे मैंने कहा, इसका बदला जनता लेने वाली है। तो पार्टियों की तो बहुत बाद में बात आती है, जनता ही भाजपा से निपटने वाली है। नए वर्ष के अवसर पर हजारों भक्तों ने शेगांव के श्री संत गजानन महाराज की समाधि का दर्शन लेकर नए साल की शुरुआत की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए समाधि मंदिर को पूरी रात दर्शन के लिए खुला रखा गया था। नया वर्ष जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इस उद्देश्य को लेकर हजारों श्रद्धालु अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन करना उचित समझते हैं। विदर्भ की पंढरी के नाम से प्रसिद्ध संत नगरी शेगांव में श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए 31 दिसंबर की रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्त शेगांव में 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। जिस मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल बन गया था, नए वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री संत गजानन महाराज संस्थान द्वारा 31 दिसंबर को समाधि मंदिर को पूरी रात दर्शन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया था। इससे रात में पहुंचने वाले हजारों भक्तों ने प्रातः श्री के दर्शन करने के साथ ही महाप्रसाद ग्रहण कर नए वर्ष की शुरुआत की। भीड़ के कारण श्री के दर्शन करने औसतन 3 घंटे तथा श्रीमुख दर्शन के लिए लगभग 40 मिनट का समय भक्तों को लगा। भक्तों को प्रवेश के लिए एक तरफ प्रवेश व्यवस्था की गई थी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही वारकरी निवास, भक्त निवास, विसावा और विहार भवनों में ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई थी। भीड़ के कारण संस्थान के वाहन पार्किंग के साथ साथ निजी पार्किंग स्थल भी पूरी तरह भर चुके थे। 2 जनवरी शुक्रवार से अकोला का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विटेक्स 2026 विदर्भ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एक्सपो भव्य रूप में शुरू हो रहा है। इस मेगा शो को लेकर गृह खरीदारों, निवेशकों और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों में जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। शहर के गोरक्षण रोड स्थित गोरक्षण संस्थान के ग्राउंड में दिनांक 2, 3, 4 एवं 5 जनवरी 2026 तक विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकोला द्वारा आयोजित विटेक्स अर्थात विदर्भ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस महा एक्सपो में नए प्रोजेक्ट्स का अनावरण, किफायती आवास योजनाएं, आकर्षक ऑफर्स और आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के कारण यह शो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते कुछ वर्षों में विटेक्स का प्रॉपर्टी शो गृह खरीदारों के लिए एक भरोसेमंद मंच के रूप में स्थापित हुआ है। इस वर्ष का शो अधिक तकनीक प्रदान, भव्य और सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एक ही छत के नीचे प्रोजेक्ट्स की जानकारी, कीमतें, ऑफर्स और होम लोन सुविधाएं उपलब्ध होने से शो के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। विटेक्स एक्सपो में इस बार विविध व्यापार के 190 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां आपको मिलेंगे जीवनावश्यक व गृहोपयोगी उत्पादन एक ही छत के नीचे। प्रदर्शनी के दौरान ज्ञानवर्धक सेमिनार हर दिन दोपहर 4 बजे, जबकि म्यूजिकल नाइट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हर दिन शाम 7 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। विटेक्स एक्सपो में इस बार फूड कोर्ट में विविध प्रकार के टेस्टी तथा जायकेदार व्यंजन उपलब्ध कराए गए हैं।
खरीदारी के बाद सभी इन व्यंजन का लाभ उठाकर तरोताजा हो सकते हैं, तो देर किस बात की। विटेक्स 2026 में अपने परिवार और मित्रों के साथ लिए खरीदारी का आनंद उठाइए। नमस्कार, सभी अकोला वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज द्वारा विटेक्स 2026 के रूप में 190 से अधिक स्टॉल्स की भव्य प्रदर्शनी और बिक्री 2 से लेकर 5 जनवरी तक स्थानीय गौरक्षण संस्था ग्राउंड गौरक्षण रोड पर सुबह 10 बजे से 9 बजे तक आयोजित की गई। इस बार इस प्रदर्शनी में 190 से अधिक स्टॉल्स है, उसमें फूड जोन है और गृह उपयोगी और विभिन्न प्रकार के नए नए तरीके के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसका सभी अकोला वासियों ने उसका आनंद लेना चाहिए और सभी आयोजकों का उत्साहवर्धन करने हेतु जरूर से सारे अकोला वासी उस प्रदर्शनी को अवश्य भेजें। इसके साथ ही रोज़ 4 बजे डेली विभिन्न विषयों को लेकर के सेमिनार्स का भी आयोजन किया गया है। उस सेमिनार्स में एक्सपर्ट्स जो स्पीकर्स हैं हमारे बाहर गांव से आने वाले हैं, उसके लिए भी ज़रूर से सारे हमारे उद्योगपति व्यापारी उपस्थित रहे। रोज़ शाम को 7 बजे कल्चरल इवेंट्स का भी आयोजन किया गया है। वो कल्चरल इवेंट्स में भी आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कल सुबह 10 बजे हमारे पालक मंत्री श्री आकाश जी फुनकर, इनके हाथ से इसका भव्य उद्घाटन होने वाला है। प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री श्री पंकज जी भोयर, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सांसद श्री अनूप जी धोत्रे, विधायक श्री रणधीर जी सावरकर, विधायक श्री बसंत जी खंडेलवाल, पूर्व विधायक श्री गोपी किशन जी बाजोरिया। इसी प्रकार मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूरे भारतवर्ष के 8 करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधि अध्यक्ष कैट के अध्यक्ष श्री BC भरतिया जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार महाराष्ट्र की अग्रणी व्यापारी संस्था महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी मानगावे विशेष रूप से सांगली से पधारने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे जो मुख्य प्रायोजक है मार्वल ट्रिनिटी LLP के श्री भागीदार श्री सुनील जी इन्नानी, चंद्रकांत जी ठक्कर, शिवप्रकाश जी रोहटिया, अशोक जी डालमिया एवं अकोला इंडस्ट्रिएशन के अध्यक्ष हमारे मनोज जी खंडेलवाल कल के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मैं पुनः सभी हमारे पश्चिम विदर्भ के सभी व्यापारियों, बंधुओं को, नागरिकों को ये निवेदन करता हूँ कि 2 से लेकर 5 तारीख तक आयोजित इस बिजनेस एक्सपो को आप भेंट दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा काफी प्राचीन है। संक्रांति की तैयारी के साथ साथ शहर में पतंग बिक्री का सिलसिला भी शुरू हुआ है। शहर के बाजारों में भी पतंग की दुकानें सजने लगी हैं। इस संक्रांति के लिए कई वैरायटियों की पतंग बाजार में आ गई है, जिसकी कीमत 10 रुपयों से लेकर 650 रुपयों तक है। इसमें पैराशूट पतंग, चील वाली पतंग, बड़े ढग्गे, चांतारा, गेंडा आदि पतंग के साथ साथ कार्टून छपी पतंगे भी बाजार में हैं। इसमें युवाओं के बीच पैराशूट तथा चील वाली बड़ी पतंग खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वही बच्चों को कार्टून वाली पतंग लुभा रही है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूर्णतः उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण सूर्य की किरणें शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व माना गया है। शहर के गांधी चौक परिसर में पतंग की दुकानें चलाने वाले गणेश राव ने बताया कि पतंग का माल बाहर गांव से आता है। हमारे पास प्लेन पतंग से लेकर एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली बड़ी बड़ी पतंग सस्ते में उपलब्ध है। सभी पतंग प्रेमी चाइना मांझा का उपयोग न करते हुए पर्यावरण की रक्षा करें, ऐसा आह्वान भी उन्होंने किया। पतंग मिळेल योग्य आहे आणि ना चायनीज माझ्या वापरता ना साधा माझ्या वापरावे सगळ्या मुलांना हे आवाहन करतो आणि सगळ्या मुलांना वापरतो। बालापुर तालुका के उरल गांव में इंसानों में कुत्ते की खुजली का संक्रमण होने का पहला मामला सामने आया है। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है। पिछले कई महीनों से उरल गांव में कुत्ते खुजली से संक्रमित हो रहे हैं और अब ग्रामीण भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। छोटे बच्चों समेत गांव के कई लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। गांव के कई नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से इसकी शिकायत की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या गांव में इस बीमारी से किसी की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की नींद खुलेगी? प्रशासन से मांग की जा रही है कि वह इस मामले का तत्काल संज्ञान ले और उचित कदम उठाए।
नया साल सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए तथा सभी का जीवन खुशहाल हो, जिसे लेकर शहर में 31 दिसंबर की रात विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नूतन वर्ष सभी के जीवन में सुख शांति लेकर आए, इस मनोकामना को लेकर शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विविध भक्ति गीत तथा भजनों की ताल पर उपस्थित नागरिकों ने झूमकर नव वर्ष का स्वागत किया। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी गुरुवार तथा नूतन वर्ष ऐसा त्रिवेणी संगम एक साथ आने से अकोला के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर महाराज एवं रामदेव बाबा तथा श्याम बाबा मंदिरों में अपने अपने इष्ट तथा भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक पहुंच रहे थे। बीते वर्ष को अलविदा कहने के लिए तथा नए वर्ष का स्वागत श्रद्धालुओं ने भक्ति, संगीत व जुम्मा जागरण, शाम संकीर्तन, हनुमान चालीसा पठन, सुंदरकांड आदि विधि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर नए वर्ष का स्वागत किया। बुरी आदत छोड़ आत्म सुधार पर ध्यान देने का संदेश धार्मिक आयोजनों के माध्यम से दिया गया। आध्यात्मिकता के साथ सकारात्मक बदलाव लाने और ईश्वर के करीब जाने के संकल्पों से नव वर्ष का स्वागत शहर में किया गया। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नए साल की पूर्व संध्या में शहर में हत्या की घटना। तंबाकू मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में संतोष घावड़े की हत्या। अकोला के बाद अमरावती में भी टिकट न मिलने से इच्छुक उम्मीदवार संतप्त। भाजपा के पदाधिकारी को घेराव डालकर मांगा जवाब। अमरावती जिले के सासन गांव के पास ऑटो पलटी, ऑटो में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल। भाजपा के सत्ता काल में शहर की जनता परेशान। मनपा चुनाव में मतदार करेंगे भाजपा को सत्ता से बेदखल, बोले पूर्व विरोधी पक्ष नेता जिशान हुसैन। हजारों भक्तों ने श्री का दर्शन लेकर की नए साल की शुरुआत। भक्तों की सुविधा के लिए पूरी रात खुला रखा गया श्री का मंदिर। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।